अरे पूरे भारत में तोड़फोड़ मचेगी अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होगा तो। आक्रोश है लोगों के अंदर। आप किसी के जनादेश को, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करोगे, बंधित करोगे उसको और उसकी चोरी करोगे उसके लोकतंत्र के जनादेश की, तो देश उग्र तो होगा ही होगा। दुनिया के जितने विकसित देश हैं सब बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे, तो भारत अगर कराएगा तो क्या दिक्कत है? तो जल्दबाजी क्या इसमें? जल्दबाजी नहीं ज्यादा है। जब मेरे कौन सा आ जाए, स्वागत है, आ तो जाए। जब इतना उन्हें पूरा देश प्यार कर रहा है तो फिर जहाँ भी आंदोलन कर 44 धारा है और जहाँ कोई है काय की सुरक्षा और कच्चा चड्डी उतार के, अरे मैडम जो कच्चा चड्डी उतार के चले जाए श्री राम है, उसके साथ 10,000 आदमी नंगे घूमे, उनको पूरा फूल बरसा या फूल बरसा। अरे तो काय के नाचते के हम तो आज तक हम तो राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राम मंदिर से किसी को रोजगार मिल रहा तो बताओ, और किनको मिल रहा? पाखंडी, अरे पाखंडी और ढोंगियों की दुकान चल रही है, वो क्या लियाकत? वो तो क्या है, पैसे के लिए काम करने वाली है वो, तो लियाकत क्या? वो तो मुजरा भी करेगी। वहाँ नहीं पहुँच गई थी, वहाँ पे कहाँ? अरे कहीं पत्रकार कहीं नहीं है, पत्रकार होती तो वहाँ जाती ना, वहाँ क्यों नहीं गई? मणिपुर जहाँ महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, वहाँ क्या मर गई थी भूतनी की? क्या लग रहा है भाई, जिस तरीके से लगातार जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं ईवीएम को लेकर, तो ईवीएम के तो खिलाफ होगा ही होगा। जब देश के जनादेश के साथ मजाक किया जा रहा है, भारत निर्वाचन आयोग देश के जनादेश को लूट रहा है, और भारत निर्वाचन आयोग नहीं होके ये तो भाजपा निर्वाचन आयोग बन चुका है, लुटेरा है, चोर आयोग है, और इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। पूरे देश में आक्रोशित है पूरे लोग, देश के जनादेश के साथ मजाक किया जा रहा है। जो आदमी स्वयं चुनाव लड़ रहा है उसको ये नहीं पता कि मेरा वोट मुझे जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो कह रहा मेरा वोट गायब हो जाता है मेरे पोलिंग बूथ से। जो चुनाव लड़ रहा है उसके वोट गायब है, और ईवीएम में तो साफ दिखाई दे रहा है, धांधली दे रही है, दिखाई दे रही है, और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और फिर सरकार है बार बार उसका क्यों बचाव क्यों कर रहा है? इलेक्शन कमीशन बार बार गांव को जा रहा है। कमीशन ये भी तो कह रहा है अगर आप कुछ करेंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई काहे के लिए? गुंडा कर दी क्या इलेक्शन कमीशन नहीं? कोई डाकू है, देशद्रोही या आतंकवादी इलेक्शन कमीशन जो भारतवासियों को तंग करेगा? भारतवासी आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि हमारा संविधान इसकी आज़ादी देता है। और ऐसे इलेक्शन कमीशन को उखाड़ फेंकेंगे हम, जो इस इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लुटेरे आतंकवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं, जो देशद्रोही मानसिकता के बैठे हैं, जो पाखंडी टाइप के बैठे हैं लोग, जो ये चाहते हैं कि देश के जनादेश को गुमराह करके और ऐसे ही पाखंडी और ढोंगी लोग इस देश के ऊपर बैठे रहें और देश के लोकतंत्र को हत्या करें और देश के संविधान को खत्म करने की तैयारी करें, ये वो लोग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर रहे हैं, लेकिन कहे तो रहे ईवीएम में गड़बड़ क्या है? ईवीएम में गड़बड़ है ना मैडम, सबने दिखा दिया, सबने दिखा दिया। एक वोट किस किस को पड़ रहे हैं बताओ? उनको भी वोट नहीं पड़ रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो बेचारे खड़े होते हैं कि भाई मेरा वोट मेरे पोलिंग बूथ पर मुझे नहीं पड़ा, जो चुनाव लड़ रहा है उसका वोट नहीं पड़ रहा उसको। और दूसरे नंबर बार बार जो जैसे कहा ब्लैक शीशा लगाया, क्यों लगाया भाई ब्लैक शीशा? किससे पूछ के लगाया? और कौन है अथॉरिटी क्या है उसमें? सरकार, भारत सरकार खुद अथॉरिटी नहीं ले रही उसकी, खुद गारंटी नहीं ले रही कि हमारा कोई हाथ है इसमें। इसमें कौन है गुनहगार? यह इसमें गुनहगार है भारत निर्वाचन आयोग है। और किसके गारंटी के माध्यम से छेड़छाड़ की? ये मशीनें जो 19 लाख मशीनें जो गायब हुई, उसके बारे में क्यों नहीं बताया? कैसे चोरी हो गई? और 19 लाख मशीनें कोई ये तो है नहीं जेब में डाल के कोई ले जाएगा। 19 लाख मशीनों के लिए कितने ट्रक गए होंगे? जो चोरी हुई होगी तो अंधी है जांच एजेंसियां, सीडी, ईडी, सीबीआई अंधी है क्या? भूतनी वालों, दुनिया भर में तो ईडी सीडी भेज देते हो, और जो ये ईवीएम मशीन गायब हुई इसका पता ही नहीं लगा कहाँ गई 19 लाख ईवीएम मशीन है। तो कौन है? भारत निर्वाचन आयोग में डकैत बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं, जो 19 लाख ईवीएम गायब करी है इन्होंने। कहाँ करी? और फिर इनकी भरपाई कहाँ से करी है? काले शीशे वाली लाके लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। हम खुद नहीं होने देंगे। भाई सब जगह जगह मैडम क्या कह रहा हूँ, आक्रोश होगा, समझे? पोलिंग बूथों पे मशीनें नहीं रखी जाएंगी, इसके खिलाफ विद्रोह होगा, तोड़फोड़ मच जाएगी। अरे पूरे भारत में तोड़फोड़ मचेगी अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होगा तो। आक्रोश है लोगों के अंदर। आप किसी के जनादेश को, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करोगे, बंधित करोगे उसको, और उसकी चोरी करोगे उसके लोकतंत्र के जनादेश की, तो देश उग्र तो होगा ही होगा। आप देश के साथ मजाक थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो समय ज्यादा क्या होगा? आप तो फिर जल्दी से कोई मशीन ले आओ। बच्चा 9 महीने में पैदा क्या हो रहा है, 9 दिन में कर ले करो, मशीन लगा के 9 महीने में बच्चा पैदा हो गया, खिला लो उसे। मैडम एक बात बताओ, हर चीज की एक समय सीमा, अगर सही चीज लानी है, अगर देश का सही जनादेश लाना है तो उसको सही तरीके से, दुनिया के जितने विकसित देश हैं सब बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे, तो भारत अगर कराएगा तो क्या दिक्कत है? तो जल्दबाजी क्या इसमें? जल्दबाजी नहीं ज्यादा है। जब मेरे कौन सा आ जाए, स्वागत है, आ तो जाए। जब इतना उन्हें पूरा देश प्यार कर रहा है तो फिर डर काय को है? काय को भारत निर्वाचन आयोग क्यों उनका वो कर रहा है उसकी वकालत ईवीएम मशीन की? और फिर ये क्यों कर रहे हैं भाई? अमित शाह क्यों लगा रहा बार बार 144 धारा, 144 धारा, जहाँ भी आंदोलन कर 44 धारा है, और जहाँ कोई है काय की सुरक्षा और कच्चा चड्डी उतार के, अरे मैडम जो कच्चा चड्डी उतार के चले जाए श्री राम है, उसके साथ 10,000 आदमी नंगे घूमे, उनको पूरा फूल बरसा या फूल बरसा। तो ये आस्था नहीं है, लोकतंत्र आस्था नहीं है।
देश का जनादेश आस्था नहीं है, लोगों का वोट चोरी हो रहा है ये आस्था नहीं है, इसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? काय के लिए है? बोलते थे उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कौन कह रहा है? चुनाव आयोग है तो भाई तू जबरदस्ती क्यों करा रहा है? अगर तू नहीं गड़बड़ तो उसे हटा, है बैलेट पेपर पे करा ले। काय को डर लग रहा है चुनाव आयोग को? बार बार सफाई क्यों दे रहा है चुनाव आयोग? क्यों दे रहा है? उसके क्या बाप का ज्यादा? जब पूरा देश नहीं चाह रहा कि भाई ईवीएम मशीन पे चुनाव हो, तो चुनाव आयोग जरूरी है थोपेगा उसे? जनता कहाँ है सड़कों पे? कुछ चुनिंदा लोग हैं। हाँ जनता का, हाँ चल अभी करा दो। जनता का 144 धारा लगा देते हैं और पाखंड के लिए अभी जाओगे सारे के सारे कावल लेने जाओगे, फूल बरसेंगे, फूल बरसेंगे, फूल बरसेंगे। हाँ भाई जा, हाँ हाँ वो बरसेंगे। और रोजगार मांगोगे तो लट बरसेंगे। बरसाओ लट है। देखे ना राम मंदिर में भी फूल बरसा रहे। हाँ तो वहां लट बरसेंगे ना, काम मांगने लगते वहां लोग, तो लट बरसते। और बरसे बाद में बरसे भीड़ होगी तो उनके पिटाई खूब पिछवाड़े लाल कर दिए। ये राम भक्तों के भी सुझा के आए, सूझ गई कर रहे थे। करोड़ों की भीड़ लग रही है, रिकॉर्ड तोड़ राम मंदिर। कोई नहीं करोड़ों की, कुछ भी नहीं है। 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। अरे कोई 2 किलोमीटर क्या, ऐसे तो लगी जाती है। अब वो भी बहुत बड़ी आस्था थी नोटबंदी के नाम पे, वहां तो 10 किलोमीटर दूर लगी। तब देश को नहीं लूटा था क्या? आप मुझे बताओ, वो जो नोटबंदी के टाइम पे जो भीड़ लगी थी, 10-10 किलोमीटर दूर की लाइन लगी थी, तब भी तो देश लूटा। और ये 2 किलोमीटर में काहे के नास्ते के? आस्ते अरे तो काहे के नास्ते के? हम तो आस्ते के, हम तो राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। राम मंदिर से किसी को रोजगार मिल रहा तो बताओ? और किनको मिल रहा? पाखंडी, अरे पाखंडी और ढोंगियों की दुकान चल रही है, जो हराम की खाते होंगे। बढ़िया मेहनत कर लोग, जो मेहनत करते हैं, जो डॉक्टरी, इंजीनियर वगैरह ये सब कर रहे हैं, उनके लोग जय श्री राम का नारा लगा है कि रोजगार भी मिल रहा है राम मंदिर से। हाँ जय श्री राम, छीन लिया सबका काम, समझे ना? उसके छज्जे का भी पूरा कर दिया काम मोदी ने, समझे? जब भी लगवा रही वहां झंडू बाम, समझे? देश को बर्बाद कर दिया। मीट खाऊ पहुंच गए वहां। कौन? आलिया भट्ट, समझे? वो खाती है बीफ, काय का गाँव मांस। वो लोग तो आए थे वहां, तो ये कौन से धर्म का उन्होंने पालन कर दिया है? नहा के आए थे। नहा के? अरे भाई एक बताओ, ये भ्रष्ट कर दिया पूरा का पूरा, समझे? और ये पूरा का पूरा मंदिर ही भ्रष्ट हो गया। साड़ी देखी थी, पूरी रामायण बनी थी साड़ी। हाँ रामायण, हाँ उसको साड़ी को उतार कर देख लेते, उसमें भी कुछ निकल आता कुछ है। पुराने युग का आ जाता, जिसमें निर्वस्त्र घूमते थे, वो दिखते कि पुराने युग में ऐसे नंगे घूमते थे, और उसी युग में ले आएंगे, निर्वस्त्र होकर घूमेंगे फिर। ये देश है एक बार। अरे मैडम ने कहा है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मुझे लग रहा था साक्षात राम जन्म। उसे भूतनी वाले का तो नाम मत लो, वैसे मुस्कुरा रहे हैं। अंधे तुझे को दिखाई देता पे भूतनी के हैं, उसे कह रही हो ना मरा अंधाचार्य की बात है। हाँ मरा अंधाचार्य, मरा अंधाचार्य, मरा अंधाचार्य, मरा अंधाचार्य कहीं नहीं। अबे वो काय का जगत गुरु है, ये गुरु है ये सड़ेला। अबे वो सड़ेले, वो अंधे, वो अंधे 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 भूतनी के गाली देता तू जाति सूचक शब्द, भूतनी के एक धुआं कान पे खींच के तेरे, समझ गया? काय की आस्था को ठेस, देश के संविधान को, संविधान नहीं जानता, कानून नहीं है। भूतनी के गाली सूचक शब्द देता, जाति सूचक, इसे जेल में जाना चाहिए भूतनी वाले को। इसका लो कौन सा पद्म भूषण है, पद्म भूषण दे दिया कौन से? अरे काय का इंटरव्यू दे रहे हैं, वैसे दिखता तो है नहीं, ये करता है ऐसे। अबे कहाँ पागलों के ये गुरु है? जगत गुरु है। जगत गुरु तो भूतनी के अपनी आंखों की उज्जवल लिया है, रोशनी लिया है। खुद ही सीधे चलने, टम्पू से उठा लेंगे, थैलो यूं चलेंगे भूतनी के। पेट फुटबॉल की तरह फूला। अबे क्या है नोटे, काय की शपथ है? तपस्या पाखंडी है, ढोंगी है। इससे मेहनत नहीं होती, काम धंधा नहीं होता इन भूतनी वालों से। अरे हराम के खाने वाले लोग हैं ऐसे पाखंडियों को। देश का संविधान स्वीकार नहीं करता। आप मुझे बताओ, इसके ऊपर मुकदमा लगे, जेल जाएगा ये अंदाज जो चाह रहे हैं भूतनी का, इसे जेल जाना चाहिए और इसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसका वो कहाँ गया? अरे श्री राम के नारे लगा। अरे रूप क्या लियाकत, वो तो क्या है? पैसे के लिए काम करने वाली है वो तो। लियाकत क्या, वो तो मुजरा भी करेगी। वहां नहीं पहुंच गई थी, वहां पे कहाँ? अरे कहीं पत्रकार कहीं नहीं है, पत्रकार होती तो वहां जाती ना। वहां क्यों नहीं गई? मणिपुर, जहाँ महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, वहां क्या मर गई थी भूतनी की? हाँ इजराइल गई थी, वहां जो इजरायली कह रहे थे क्या था, क्या चल बे तेरे पारो, भागाई वहां से। और फिर ले गए आ गई यहाँ नजारे, और लिपस्टिक बिंदी लगा के पहुंच गई बागेश्वर के इंटरव्यू लेने। मगर वहां गरीबों का नहीं लेने गई। ये महिलाएं जो निर्वस्त्र करके घुमाई, अरे वहां भी ले आती। अर्पिता साहू का ले आती, जो सिविल जज है, उसका इंटरव्यू लिया, उसका लेके, जिसका रेप हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसका लेके आ, उसका इंटरव्यू को नहीं लेके आई। तो ये कहां से अगली पगली है जो हरामखोर है, जो पैसे के नाम पे पत्रकार कम है, ये लुटेरी कार है, ये लुटेरी है, पैसे के लिए काम कर रही है। सारे स्टार है, फिल्म एक्टर पहुंच के बिजनेस करने भूतनी के है, गरीबों के मकान तोड़वा दिए। क्या? कौन सा? हाँ वो भूतनी का। अबे वही जो टम्पू सा जो है सब, मैं वो भूतनी का कौन लड्डू सा, हाँ क्या पत्रकार है वो? कौन सा देवगन, कौन सा फेवगन? हाँ यूँ कह रहा है सब। अबे मंदिर में पैदा हुआ, तेरी अम्मा की डिलीवरी मंदिर में ही हुई थी, वहीं निकला था तू। हाँ तो काय के लिए अस्पताल में तो हुआ नहीं, घर में मंदिर में गया था रे, वहीं इंजेक्शन लगे थे तेरे भूतनी के। मजाक मत बना देश का,
सारे लोग अब तो वही मंदिर में कराएंगे सब, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सब उसी में खुलेंगी। भूतनी के तू यहाँ क्यों पत्रकारिता कर रहा है? चौधरी अरे वही स्टूडियो लगा दो मंदिर में से। विरोध कर रहे थे हाँ। राम जी के चरणों में। कौन से चरणों में? हाँ। कहाँ है चरण बता? हाँ। कहाँ है चरण? आप कब जा रहे हैं? कौन से मैं काय को जाऊंगा? हाँ। तू चली जा, उसको ले जा और ये भी चला जाए। हाँ। समझे? अभी जब ये प्रधानमंत्री का काम है मंदिरों का उद्घाटन कर रहा है, बस देश धर्म और मजहब पे ही चलेगा। है देश संविधान से नहीं चलेगा। है रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे पढ़ेगी बेटी? है बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाते हो तुम। और तुम्हारे इनके लोकसभा क्षेत्र में हिंदू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू इसलिए बार कर रहा हूँ, हिंदू 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 खास वही भूतनी वालों ने जिन्होंने रेप करा, तेरे IT सेल के कुत्ते हैं, बनारस लोकसभा सीट के कुत्ते, मोदी के चहेते प्यारे, उन्होंने रेप करा हिंदू लड़की का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मैडम 3 महीने तक, अरे योगी जी तो कहते हैं सुबह लड़की छेड़े शाम को एनकाउंटर। अब इनका एनकाउंटर क्यों नहीं करा? अरे तो ये रामराज में इनका एनकाउंटर क्यों नहीं करा तीनों कुत्तों का? और उस जज का क्यों नहीं करा? भूतनी वाले का जो रपिता साहू को बुलाता है उस जज को भी साफ करे, भूतनी वाले का उसका एनकाउंटर करे। उनका क्यों नहीं करता? उसका क्यों नहीं करता? अरे भाई कुलदीप सिंह सेंगर का क्यों नहीं करता? कुलदीप सिंह सेंगर का क्यों नहीं करता? ब्रजभूषण का क्यों नहीं करता? है उसका क्यों नहीं करता? गृह मंत्री का, जो राज्य गृह मंत्री था जिसने किसानों पे वो उसके लड़के ने गाड़ी चला दी, उसका क्यों नहीं करता? उसके लड़के का